कर रहे हैं। रुक जाइए विरोधी मनुस्मृति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। ये बताया, आपको मनुस्मृति से दिक्कत है या ब्राह्मण से दिक्कत है या ब्राह्मणवाद से? मनुस्मृति में ब्राह्मणवाद को ही स्थापित किया गया है। किसी जाति विशेष को विशेषाधिकार नहीं दिया सकता है। भारत के संविधान की जो बुनियाद है वो समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे की बुनियाद पर संविधान खड़ा है। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और अमित शाह, तुम सोचते हो कि अम्बेडकर को बर्बाद, अम्बेडकर का नाम सर मिटाओगे, तुम खुद चले जाओगे। दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। तैयार हो जाओ मर मिटने के लिए। इन नौजवानों को अभी छोड़ो। डॉक्टर अंबेडकर ने इसको जलाया था और आज ये 25 दिसंबर पूरे देश में महिला विरोध का और जातीय असमानता के विरोध का एक प्रोटेस्ट डे बन गया है पूरे देश में। जो है मनुस्मृति के विनाश के लिए, मनुस्मृति जो है इस देश के लिए कलंक है। संविधान, बाबा साहब का संविधान ही इस देश के गौरव को बढ़ाएगा। अभी स्टूडेंट्स को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। संगीन धाराओं में मुकदमा किया और इन तमाम लोगों को जो है जेल भेज दिया। ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। योगी आदित्यनाथ शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। अभी मैं आपको बता दूं कि बीएचयू में मनुस्मृति पर चर्चा कर रहे 13 छात्रों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यहाँ पे उस मुकदमे को दर्ज होने के बाद यहाँ पर जमकर विरोध किया जा रहा है और ये लगातार मनुस्मृति पर चर्चा कर रहे थे और संविधान के बचाने की बात कर रहे थे, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर कहा है। अभी बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि सर पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम एसपी राय है, मैं भगत सिंह अम्बेडकर विचार मंच से हूँ। जी, बीएचयू में जो है कि 25 दिसंबर को 13 छात्रों को पर मुकदमा दर्ज किया गया, मनुस्मृति पर चर्चा करते हैं, क्या कुछ मामला है? मामला ये है कि जो मनुस्मृति पर 25 दिसंबर को एक मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है और ये जो है 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में मनुस्मृति को जलाया गया था। उसके जलाने के पीछे कारण ये था कि जो मनुस्मृति की ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। मनुस्मृति एक सिस्टम हिंदू धर्म के बनाने का है। ये सिस्टम महिला विरोधी है, ये जाति असमानता पर टिका हुआ मनुस्मृति है। इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने इसको जलाया था और आज ये 25 दिसंबर पूरे देश में महिला विरोध का और जातीय असमानता के विरोध का एक प्रोटेस्ट डे बन गया है पूरे देश में। जो है और उसी संदर्भ में ये लोग परिचर्चा कर रहे थे 25 तारीख को, लेकिन जो प्रशासन है, बीएचयू के चीफ प्रॉक्टर ने वहाँ पर इन लोगों को रोका और पुलिस को बुलाया। बनारस की पुलिस ने मिलकर के इन लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा किया और इन तमाम लोगों को जो है जेल भेज दिया। उसी के खिलाफ नागरिक समाज का जो है संगठन की बैठक हुई और लगातार उसके बाद 2 बार 3 बार पुलिस कमिश्नर से हम लोग बात कर रहे हैं, जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई इसकी जांच कराओ। कोई पुलिस को कैसे अधिकार दे देगा कि कोई मामला झूठा एफआईआर करके और तुम इसके बाद जेल में भेज दोगे? लोकतंत्र में मनुस्मृति पर चर्चा करना क्या गुनाह था कि इन पर संगीन धारा? मनुस्मृति की कोई जगह भारत के संविधान में नहीं है, इसलिए ये मनुस्मृति जो है, अगर कोई भी कहता है कि मनुस्मृति को जलाना, मनुस्मृति पर चर्चा करना गलत है, तो ये खुद ही जो है मनुस्मृति के खिलाफ कार्रवाई करना गैर संवैधानिक है। भारत के संविधान में मनुस्मृति को कोई जगह नहीं है। आपको लगता है कि कार्रवाई होगी? अभी जिस तरह से संसद में अमित शाह ने कहा था कि अम्बेडकर कहना फैशन हो गया है, तो क्या आपको लगता है कि अब इस तरह से कार्रवाई होगी? कार्रवाई, ये मनुस्मृति की जो ताकतें हैं, समाज की जो पिछड़ी, ये दक्षिणपंथी जो ताकतें हैं, या सरकार सत्ता में है, ये इस तरह का एक नफरत भरी राजनीति खड़ा कर रही हैं। ये मनुस्मृति को स्थापित करना चाहती हैं, संविधान के विरोध में सारी कार्रवाई कर रही हैं और इनके खिलाफ देश में एक लड़ाई है। ये लड़ाई तय करेगी, संघर्ष तय करेगा कि ये सरकार, इसकी नीति कब तक चलेगी। बताइए कि आप लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। ये बताइए, आपको मनुस्मृति से दिक्कत है या ब्राह्मण से दिक्कत है या ब्राह्मणवाद से? मनुस्मृति में ब्राह्मणवाद को ही स्थापित किया गया है। किसी जाति विशेष को विशेषाधिकार नहीं दिया सकता है। भारत के संविधान की जो बुनियाद है वो समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे की बुनियाद पर संविधान खड़ा है।
और ये बराबरी को नहीं मानते हैं, ये विशेष अधिकार चाहते हैं कुछ लोगों को जो है, इसलिए ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद की बात कही गई। क्या क्या मांगे हैं आप? हमारी मांग है कि इस पूरे एफआईआर की जो है जो किया गया है झूठा एफआईआर है, इसका जांच किया जाए और वो छात्रों को रिहा किया जाए। अंबेडकर जी से मत खेलो। और अमित शाह, तुम सोचते हो कि अंबेडकर को बर्बाद, अंबेडकर का नाम सर मिटाओगे, तुम खुद चले जाओगे। ऐसी सरकार जो जुल्म करती है, नफरत फैलाती है, वो टिक नहीं पाती है। लोगों की रक्षा के लिए, मनुस्मृति के विनाश के लिए, मनुस्मृति जो है इस देश के लिए कलंक है। संविधान, बाबा साहब का संविधान ही इस देश के गौरव को बढ़ाएगा, दुनिया में हमारा मस्तक ऊंचा करेगा। और जब तक मनुस्मृति लागू थी, ये देश कहाँ था? और अगर ये कुछ लोग जो मनुस्मृति लागू करने वाले हैं सोच रहे हैं देश को बर्बाद कर देंगे, देश टूट जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। सारा पावर यहाँ पुलिस कमिश्नर को है। फिर दूसरी बार पुलिस कमिश्नर से पूछा गया कि जब आपको मेमोरेंडम दिया गया था, आपने कहा था इसकी जांच कराएंगे, क्या कार्रवाई हुई? तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, 2 तारीख को हम कार्रवाई करेंगे, 2 दिन में हम इसकी जांच कराएंगे। इस बीच इधर नागरिक समाज के लगभग 40 संगठनों की एक बैठक हुई और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि हम इसको एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल करके मेमोरेंडम हम देंगे यहाँ। और उसके बाद 8 तारीख को बनारस के तमाम राजनीतिक दलों की हम एक बैठक बुलाएंगे, नागरिक समाज और राजनीतिक दलों की बैठक होगी और उसमें एक बड़ी लड़ाई का ऐलान किया जाएगा। ऐसी स्थिति में संविधान को बचाने की जो लड़ाई है, वही लड़ाई आज ये गिरफ्तार छात्रों की जो लड़ाई है रिहाई करने के लिए, यह उसी लड़ाई का ये हिस्सा है। इसलिए बनारस इस पर लड़ेगा और लड़ा है बनारस लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। इसी एनआरसी के सवाल पर 70 छात्र यहाँ से जेल गए थे बनारस में जो है, इसलिए बनारस इस पर चुप नहीं बैठेगा। बनारस सिर्फ मोदी का विकास ही नहीं है, ये लड़ाई भी बनारस का हिस्सा है और इस पर आगे हमारी लड़ाई चलेगी। आज प्रोटेस्ट मार्च के जरिए हम अपना ज्ञापन देंगे और इसके बाद फिर तमाम राजनीतिक दलों से हम संपर्क हम लोग कर रहे हैं, उनके साथ नागरिक संगठनों की बैठक होगी और उस पर फिर आगे कार्रवाई चलेगी। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम इसे आप ले आएँ, मीडिया के जरिए इन चीज़ों को बाहर लाएँ। अपनी बात हम समाप्त